हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल की जो मेरी टॉपिक थी स्टूडेंट लोकसभा, उसके कुछ पार्ट छूट गए थे कल। आज मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो देखो, लोकसभा लोकसभा में लोकसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधान। लोकसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधान स्टूडेंट, ठीक ना। तो इसमें कुछ आर्टिकल हैं जिनको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 330 आर्टिकल है। इसमें दो प्रावधान आपको इसमें दो आरक्षण इस आर्टिकल के थ्रू मिला गया है। इससे पहला आपका है अनुसूचित जाति है स्टूडेंट, गलत हो गया, जाति। और दूसरा जो है उसमें मिला है अनुसूचित जनजाति, ठीक ना। जाति है और यहाँ पे जनजाति है। तो लोकसभा में ये जो इनकी सीटें हैं स्टूडेंट अनुसूचित जाति की, इनको मिली है 84 मिली है सीटें। और वो अनुसूचित जाति के लिए, इन्हीं के लिए क्या है, आरक्षण गई है, ठीक ना। आरक्षित सीटें हैं, इनका सीटें हैं, क्या है, सीटें हैं, ठीक ना स्टूडेंट। और इनको जो मिली है, इनको कितनी है, 47 सीटें प्राप्त है, जो इनके लिए क्या है, आरक्षित है। इनके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब आप लोगों को जैसे पता है, मैंने बताया आपको कि जो आर्टिकल आपका 331 है, इसमें आपको जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको क्या होता है स्टूडेंट, उनके अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही उनको चयन किया जाता है, ठीक ना, उनको चयनित किया जाता है। अब लोकसभा में कुछ विशेष आपके पॉइंट हैं। जैसे आपको बता दें, पहली पॉइंट स्टूडेंट, जैसे इसमें है आपको कि मंत्री परिषद जो होता है स्टूडेंट आपका, को लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहता ही है, आप लोग जानते हैं। क्योंकि जो लोकसभा जनता के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट रूप से उनका प्रतिनिधित्व होता है स्टूडेंट, ठीक, तो ये आपको पता हो गया। और दूसरी पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि सरकार के लिए सदैव लोकसभा में ही बहुमत प्रदान करना होता है। सरकार जो होती है स्टूडेंट ना, बनने के लिए सदैव लोकसभा में पहले बहुमत को क्या करना पड़ता है, उससे बहुमत प्रदान करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड आता है आपका स्टूडेंट, इसमें जो मनी व्हील होता है, ठीक ना। मनी व्हील जो होता है, जैसे निर्मला सीतारमन आपके करती हैं, ठीक ना, पेश। तो ये मतलब कि धन विधेयक होता है मनी व्हील। ये आर्टिकल आपका जो होता है, आर्टिकल 110 में इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। और यह पहले लोकसभा में पेश किया जाता है स्टूडेंट। पहले कहाँ ये, तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे, लोकसभा में, फिर इसके बाद राज्यसभा में, फिर इसके बाद जब राज्यसभा में पेश हो जाएगा तो पूर्ण रूप से फिर राज्यसभा इसको क्या करेगी, 14 दिन के लिए मोहलत मिलती है, मतलब कि प्रेसिडेंट को ही मिलती है, 14 राज्यसभा को ही मिलती है। यदि 14 दिन में राज्यसभा इन्हें मतलब क्या कर देती है स्टूडेंट, पारित कर दिया तो ये पारित मान लिया जाएगा, अन्यथा यह स्वतः पारित हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा में, फिर इसके लिए क्या है, 14 दिन पेंडिंग में रखा जाता है। इसके बाद ये मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लिया तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगी, पारित हो जाएगा। अब आर्टिकल जैसे स्टूडेंट आपका आता है कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, ठीक ना, क्या संयुक्त अधिवेशन और इसकी मतलब कि बैठक लोकसभा के अध्यक्ष जैसे जो करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अब एक बात और है, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, जैसे इसमें होता है 1/6 एंड 1/10।
ये क्या होता है स्टूडेंट, ठीक ना। बहुत लोगों को इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये जो 1/6 होता है स्टूडेंट, जैसे 1/6 जो ये 6 होता है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट, तो 1/6 होता है, जैसे ये मतदाताओं की संख्या होती है। 1/6 जो होता है, ये मतदाताओं की जो कैंडिडेट होते हैं उनकी ये क्या होती है, संख्या होती है। इससे जो अगर कम मतलब कि अगर मत प्राप्त करता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसकी क्या है, जमानत राशि को जब्त कर ली जाएगी किसी भी इलेक्शन में। कुल जमानत राशि उसकी जो रहेगी स्टूडेंट, उसको जब्त कर ली जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो इससे जो कम रहेगा वो जो, क्योंकि जो ये जमानत राशि किसकी जब्त की ले जाएगी, कौन लोग मतलब इसमें नॉमिनेट होते हैं, तो आपको पता है कि इसका इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, फिर इसके बाद विधानसभा हो गई आपकी, फिर इसके बाद आपकी लोकसभा हो गई, फिर इसके बाद आपकी राज्यसभा हो गई। तो इन लोगों को अगर इतनी मत नहीं प्राप्त है, ठीक ना, तो इनकी जो 15,000 ये लोग अपनी क्या करते रहते हैं, आरबीआई को या फिर एसबीआई को, हाँ आरबीआई को, या फिर मतलब उसको, मतलब ये लोग अपना क्या किए रहते हैं कि जमा किए रहते हैं वोटिंग के लिए। तो अगर इतना वोट नहीं मत मिला तो क्या है, इनकी राशि को जब्त कर दी जाएगी, ठीक ना। अगर प्राप्त हो गया तो इनकी राशि को क्या है, की जाएगी स्टूडेंट। अगर देखो 100 मेंबर किसी मतदान में मतदान करने वाले होते हैं तो स्टूडेंट इनका 1/6 होगा, ठीक ना। आप लोग पूछोगे कि ये क्या होता है, तो जैसे कि सपोजेड 100 मतलब जो मेंबर्स होते हैं किसी मत में मत प्रदान करने वाले होते हैं, तो उनका ही 1/6 ये है, आप लोग निकाल लेना, ठीक। जब आप इतना प्राप्त करते हैं तो आप जो जमानत राशि जमा की है वो आपको वापस मिल जाएगी। यदि आप मतलब 1/6 प्राप्त करने में असफल रहे तो आपकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी स्टूडेंट, जब्त कर ली जाएगी। फिर इसके बाद आता है 1/10। देखो 1/10 जो होता है स्टूडेंट, इसको हम कोरम बोलते हैं, कोरम, ठीक, आप लोगों ने सुना होगा कोरम, कोरम। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड कोरम होता है, हिंदी में गढ़पूर्ति बोलते हैं, गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति बोलते हैं, गढ़पूर्ति बोलते हैं। देखो मान लो स्टूडेंट कोई भी, सपोज कोई भी बैठक होने वाली है, उस बैठक में 1/10 सदस्य अगर आए, ठीक, आ गए, तो उस वो बैठक क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, वैध हो जाएगी, ठीक ना, वैलिड हो जाएगी। जैसे लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, बताइए हूँ आप लोगों को कि 545 होते हैं, 545 मेंबर्स हैं। और उनका जो आय सदस्य है मतलब 1/10, तो इनका 545, तो आप इसको काट दो स्टूडेंट, तो कितना कटेगा, अगर इसको आप काटोगे तो ये 54.5 मतलब 55, ठीक ना। 55 सदस्य आए हैं जो उस वैलिड है, इसलिए ये क्या है, वैलिड है ये लोग, क्योंकि 50 होता है ये, तो 55 लोग आए तो इसलिए वैलिड है। और राज्यसभा, ऐसे ही राज्यसभा में आप लोग को निकालना है, तो राज्यसभा में क्या होता है स्टूडेंट की आपकी जो सीटें होती हैं वो कितना होते हैं, 245 इंटू 1/10 कर लो, तो इसको काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24, अरे 24, हाँ ठीक है, 0.5 आ जाएगा ना, 24.5 कटेगा तो ठीक है ये, तो आपका आ जाएगा कितना, 25, टोटल 25 नियर अबाउट ऐसे आ जाएगा पूरे कंप्लीटली। तो ये मान लिया जाता है कि ये मतलब लोग को, मतलब ये जो है ना कि ये क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो मतलब सदस्य आए हैं इतनी वैलिड होंगे, तो यही क्या होता है, कोरम कहलाता है स्टूडेंट, कि ये आपका क्या हो गया कि ये जैसे कि वैलिड है तो ये आपका मतलब कोरम है। तो लोकसभा में एक विपक्ष का नेता चुने जाते हैं जो कि विपक्षी दल सभापति सीटों की संख्या मतलब लेकर के आते हैं, उन्हें बोला जाता है विपक्षी दल का नेता। लोकसभा का नेता जो होता है कौन होता है स्टूडेंट, तो जो लोकसभा, आपकी जो लोकसभा होता है ना, इसका जो मतलब कि नेता होता है, लीडर होता है, वो आपका पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं, ठीक ना। अगर आप मान लो कि 50% सीटें प्राप्त की है तभी आपको विपक्ष का दर्जा मिलेगा, ठीक ना, और तभी विपक्ष का एक नेता चुना मतलब जा सकता है या फिर मिलेगा स्टूडेंट, जिसे आप क्या करते हैं कि कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। नहीं बोलते हैं कि ये इतने लोग पीएम के थ्रू, मतलब इतने लोग क्या है, कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक ना। तो कैबिनेट है तो वही है कि 50% सीटें अगर उन्होंने प्राप्त की है तो उनको क्या है, कैबिनेट का दर्जा प्राप्त किया जाएगा।
और यह व्यवस्था जो है ना स्टूडेंट कब आई थी, तो ये 1977 में इससे 1977 से पहले आई थी। और ये जो आपकी कांग्रेस है ना, कांग्रेस ये गैर कांग्रेस जो है, गैर कांग्रेसी सरकार के मतलब कि द्वारा आई थी, व्यवस्था की गई थी, उन्होंने ही इसको 1977 में मतलब इसकी व्यवस्था की। फिर अगर संसद को बिना बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। पार्लियामेंट के आप मतलब आप लोअर हाउस के आप मेंबर्स हो और 60 दिन के लिए, आप 60 दिन के लिए क्या हो, अपसेंट हो बिना बताए अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, तो आप क्यों क्या है तो आपके पद से आपको हटा दिया जाएगा। और ये जो है, जैसे आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, जो भी हो, उन्हें पद से क्या किया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, आई मीन हटा दिया जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी स्टूडेंट, और कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को एक दूसरे पे शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है स्टूडेंट ना, कि अपना जो मनोबल होता है वो जैसे ज़्यादा ही क्या होता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट। तो मुझे ऐसे वीडियो लाने में और ही मतलब हेल्प मिलता है स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक ना। तो थैंक यू स्टूडेंट।